वो बांधते हैं उसके ऊपर, क्या जुड़ा जुड़ा है ना, केस नहीं कटाएंगे, वो एक छुरी यहाँ पर लटका करके रखते हैं, कच्चा कड़ा कंगा, ये 5 वस्तुओं का त्याग कभी नहीं करते। गुरु गोविंद साहब जी ने उन्हें ये आदेश दिया है, और कुछ भी हो जाए लेकिन इन 5 चीजों को त्याग नहीं किया। लेकिन हम सनातन धर्मियों ने अपने चंदन को, अपने वंदन को, अपने टीके को त्याग दिया, अपनी सीका को त्याग दिया, अपने यज्ञोपवीत को, अपनी मेखला का त्याग कर दिया। बोलो, ये 5 सनातन धर्मियों के लक्षण है। मेखला गर्दनी होना जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति के जनेऊ यज्ञोपवीत होना जरूरी है। यूं नहीं कि तो ब्राह्मण आना के यज्ञोपवीत करे, चारों वर्णों का यज्ञोपवीत होता है, चारों वर्णों का यज्ञोपवीत होता है, और चारों वर्णों में अलग अलग धागे का यज्ञोपवीत होता है, अलग अलग उम्र में यज्ञोपवीत होता है। यूं नहीं मांडा में यज्ञोपवीत कर लो, नहीं, यज्ञोपवीत के बड़े नियम होते हैं। दंड को हर प्राणी को धारण करना चाहिए, ये भी त्याग है। तो फिर आप कहीं पर भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। भगवान आगे चले, वाणिज्य का समूह मिला। अभी भगवान की उम्र हो गई 11 साल 55 दिन। कितने दिन के हैं भगवान ठाकुर जी? 11 साल 55 दिन के, और मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देख ही दिन तैसी। बलवान को बलवान लगे, गधे को गधे जैसे, पहलवान को पहलवान लगे, चाणूर मुष्टिक को अपने समान लगे, कुंवरिया पीड़ हाथी को बहुत बड़े आसमान लगे। और जो गोपिकाएं देख रही थी उनको अपना प्रेमी, जो साधु संत थे उन्हें अपना आराध्य के रूप में उन भगवान बलराम कृष्ण ने दर्शन दिया। आप जिस रूप में उसको दर्शन करना चाहते हैं वो उस रूप में आपको दर्शन देगा। आज भगवान गए, यज्ञशाला में प्रवेश करे, कोवलिया पीड़ हाथी था, उसको बलराम जी ने पकड़ करके पछाड़ दिया। फिर उसके बाद में आगे चाणूर मुष्टिक सल होता के, जिस दिन चाणूर मुष्टिक मारे जाए, सल तो सल मारे जाए, उसके 1 मिनट बाद तेरी मौत आ जाएगी। तो चाणूर मुष्टिक को पहरे पर धरती पर पछाड़ दिया, और कंस उठ करके ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बेटा प्रभु ने कहा, मामा जी कहाँ भागते हो, तनिक रुको तो सही, मुझसे प्रेम तो कर लो। भगवान जाकर के मामा जी की गोद में बैठे, और उसके अंतिम को, इस सीता को कहा, जो दुष्ट है सतवर्ती का प्रतीक है, इसमें जिसके चोटी होगी, जिसके सीका होगी, उसको सदवर्ती आएगी, जिसके सीका नहीं होगी गधे के समान उसका जीवन समझ लेना। इसलिए सीका जरूरी है। मामा जी की सीका के हाथ लगाया, और वैसे ही सदवर्ती आई। प्रिय भांजे, मैंने तेरे 7 भाइयों को मार दिया, अब मुझे माफ कर दे, लेकिन अब तेरा पाप का घड़ा भर गया, तूने मेरी बहन को मार दिया ना। कंस को मुष्टिका की प्रहार मारा, और कंस निकंदन भगवान मथुरा में कंसी पछाड़ दियो, मणि मोहन मुरली वाले। मथुरा में कंसी पछाड़ दियो, मणि मोहन मुरली, मणि मोहन मुरली वाले, भूमि को भारी उतार दियो, भूमि को भारी उतार दियो, मणि मोहन मुरली वाले, ओ मोहन मुरली वाले। मथुरा में कंसी पछाड़ दियो, मथुरा में कंसी पछाड़ दियो, मणि मोहन मुरली वाले, ओ मणि मोहन मुरली वाले, मणि मोहन
प्रेम की बजाई रे नंद लाला मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला की आवाज में तो बागा माई सोनी दे मुरली की आवाज में तो बागा माई सोनी दी बंसी की आवाज में तो बागा माई सोनी दे अरे बंसी की आवाज में तो बागा माई सोनी दी आवाज में तो बागा माई सोनी दे फुलड़ा तोड़ चली आई रे नंद लाला फुलड़ा तोड़ चली आई रे नंद लाला नंद लाला रे गोपाल लाला नंद लाला रे गोपाल लाला मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला उस वृंदावन में प्रवेश किया जहाँ गोविंद विराजित है, बलराम कृष्ण विराजित हैं और नंदराय जी के अंगना में उनके घर पर पहुंचा। तब तक अंधेरा हो चुका था। नंदराय जी से जाकर के मिला, मित्र से मित्र मिले। बहुत दिवस के बाद बड़ा आनंद हुआ। आज तो मित्र मित्र से मिले ना तो उसके नाक के ऊपर सल पड़ जाते हैं, चेहरे के ऊपर झुर्रियां उत्पन्न होने लग जाती है। आज प्रेम नहीं रहा, आज संसार से प्रेम गायब हो गया। मित्रता रह गई है केवल स्वार्थ की। किसकी? केवल स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक गरज है तब तक गदा भी मित्र है, और जब गरज निकली फिर मित्र जाए कहीं पर भी। है? संसार का प्रेम कैसा है? लालच के स्वभाव का। जैसे जाली वाला बोर, एक बोर देखा आपने? जाली के लगता है, लाल तो बड़ा दिखता है, ऊपर से बड़ा लाल दिखता है, लेकिन अंदर से बड़ा कठोर होता है। लेकिन मित्रता होना तो ऐसी होना चाहिए। भाव चाहे शत्रु हो, मित्र चाहे तलवार लेकर के आ जाए। दिनेश जी, हमें पता है वो हमें मारने के लिए आया है, फिर भी उसे एक बार गले लगाना चाहिए। वो शत्रु भी शील बन जाएगा। प्रेम करो तो ऐसा करो जो लोटा में डोर, भिड़ो फसावे आपनो और जन लावे जकोर, है ना? जैसे रस्सी की और लोटे की मित्रता वैसा भाव रखना चाहिए। स्वार्थ की यारी को त्याग देना चाहिए। स्वार्थ का संसार है, मतलब का इंसान है। इसलिए मतलब को त्याग दो, स्वार्थ को त्याग दो, और यहाँ पर जो कथा बताई है उसको अपने जीवन में सार्थक करो, उतारो। क्या कहा है? बड़ा शहर में ले बाकी बात चले जाएंगे शर्मा कर फूल बरसाओ, फूल बरसाओ। चौकी पुलावा लक्ष्मी जी वारो नजरें उतारो, आजे मोरे प्रभु जी घरे आओ। आखिरी भजन है। लड़की से है ना? तो सब जने खड़े हो जाओ, सब
ये परम आनंद का जन्म है। और अक्रूर तो जो कृष्ण के क्रोध को देखा तो 4-4 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भाग गया, फिर सामने नहीं आया, फिर सामने नहीं आया। यहाँ हाथ पैर धोए, उस कुंड के अंदर जल में स्नान किया, बाहर आए, वस्त्र कहाँ थे जो लंगोट कोपिन घर पे थी उन वालों के पास में, वो तो गीली हो गई थी स्नान करते हुए। कोई धोबी निकल रहा था जो कंस का धोबी था, कंस के धोबी से कहा भाई हमारे को नए वस्त्र दे दे। कहा कि नहीं ये तो राजा के वस्त्र हैं। बोले जो भी संसार में सामग्री बनी ना वो सब हमारे लिए बनी है, ला मेरे को ला करके दे। नहीं माना, गाली देने लगा भगवान को। एक मुष्टिका के प्रहार से उस धोबी को मार करके निमंत्रण पहुंचा दिया वहां पर कि जा तेरे बाप को बोल देना तेरा काल आ गया है। चले कोई दर्जी टेलर साहब मिले होंगे अपने, इधर टेलर साहब रहते पीछे। जब हम सूरदनिया कथा में ये टेंट लगवा रहे थे ना तो यह धूप में बैठ वह दस्युओं का आगमन होता रहता, डाकुओं का, लुटेरों का, चोरों का आतंक मचा रहता है। चिताखेड़ा में बहुत धर्म है। तो प्राणनाथ धोबी को सजा दी, दर्जी टेलर साहब मिले, कपड़ों को छांट करके छोटा बड़ा कर दिया। अंग राग लेकर के जाती हुई कुब्जा समक्ष आई तो कुब्जा से कहा कि ये तिलक हमें लगा दो, चंदन हमें अर्पित कर दो। अब तिलक लगाए तो जो सुंदरता, जो माधुर्यता देखी बलराम कृष्ण की, तो सुध को फूल उठी। कंस याद रहा नहीं, जो कंस के लिए लेपन करके जा रही थी, अंगराग लेकर के जा रही थी, वो कृष्ण को ले जा करके चंदन का टीका कर दिया। चंदन और वंदन इंसान का जीवन सुंदर बना देते हैं, इसलिए वंदन करते रहो और मस्तक के ऊपर चंदन लगाते रहो। लेकिन आज देखो सनातन धर्म के लोग टीका लगाने से इतना परहेज करते हैं जैसे कोई, बुरा नहीं बोल जाऊं मैं कभी, मेरे शब्द बहुत भारी होते हैं, मैं अपने आप को वश में करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कितने लोगों पे तिलक है देखो आप, कितने लोगों पे तिलक है। आजकल तो फैशन हो गया, बहनें मांगे भी नहीं भरती है, थोड़ा सा लगा देती है पर बस इतना सा, मांग भी नहीं भरती आजकल की लड़कियां। चंदन और वंदन, प्रणाम करोगे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, चंदन लगाओगे हिंदुत्व का भाल चमकता रहेगा, सनातन का डंका बजता रहेगा। शीश के पीछे चोटी, सिक्का जरूर होना चाहिए हर हिंदू के माथे पर, सिक्का हर हिंदू के माथे पर टीका, ये 2 चीज जरूर होना चाहिए। आज के बाद प्रण ले लो, अपने घर से निकलो तो बिना टीके के, बिना चंदन के और बिना वंदन के कभी एक पांव भी बाहर नहीं निकालोगे। चंदन और वंदन आपकी शोभा बढ़ा देगा, आपकी इज्जत बना देगा, आपको मर्यादित बना देगा, आपके गुणों में एक महान गुण लग जाएगा। ये ध्यान रखना। अपने बच्चों को भी टीका लगा करके स्कूल भेजो, है ना। ये 5 प्रकार के सनातन धर्मियों के, देखो आप पंजाबी लोगों को देखा आपने, केस कभी नहीं कटाएंगे। नजर डाली फूलों में, नजर डाली फूल के अखियन में, नजर डालो जल के अखियन में। कुछ नहीं आवे ख्यालों में, राम